हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक प्राइवेट कंपनी को कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और इससे रिलेटेड क्या कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविज़न मौजूद हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड कंडीशन कंटेन इन द मेमोरेंडम, कंपनी क्या कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है और अपने आर्टिकल को अल्टर कर सकती है और प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। जो प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल होते हैं उसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा सकती है। क्या वो 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है? सबसे पहला तो पब्लिक को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। दूसरा रिस्ट्रिक्शन होता है जो उसके मेंबर्स होते हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होते, उसमें एक्सक्लूडिंग होते हैं करंट एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। और पब्लिक से इन्विटेशन मतलब पैसा नहीं मंगा सकती, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन को वो हटा देती है बाय पासिंग द एसआर, ठीक है। और जिस दिन से वो ये अल्टर करती है अपने आर्टिकल्स को, उस दिन से वो सीज हो जाती है टू बी अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। कौन से फॉर्म फाइल किए जाते हैं? फॉर्म MGT 14 फाइल होता है एसआर के लिए और फॉर्म INC 27 फाइल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में मेजर क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये रहता है कि जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर वो 2 से काम चल जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर होने जरूरी है। और मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर, जैसे हम डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं कि 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और मिनिमम मेंबर डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर होने जरूरी हैं। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको ये देखना रहेगा कि क्या आपकी कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर हैं या नहीं है, ठीक है। सफिक्स यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगता था प्राइवेट कंपनी में, लेकिन जब पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट कर लोगे तो प्राइवेट वर्ड हट जाएगा, केवल लिमिटेड वर्ड रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इसके अंदर आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं होता है, जबकि पब्लिक में अलाउ होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स आप प्राइवेट में नहीं कर सकते हो पब्लिक को, जबकि फ्रीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है। चलिए अब ये जान लेते हैं क्या स्टेप्स रहते हैं प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट के लिए एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बोर्ड मीटिंग कॉल करनी होती है। बोर्ड मीटिंग में आप प्रपोजल रखते हो कन्वर्जन ऑफ कंपनी प्राइवेट टू पब्लिक। मैं यहाँ पे केवल प्राइवेट से पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ, तो हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसमें आप प्रपोजल रखते हो। फिर उसके बाद जनरल मीटिंग के लिए आप डेट टाइमिंग आप फिक्स करते हो, नोटिस भेजते हो, जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप साथ आप आर्टिकल को भी आप अमेंड करते हो और अपना मेमोरेंडम को भी आप अमेंड करते हो, उसको अल्टर करते हो। जो रिस्ट्रिक्शन थी आर्टिकल के अंदर वो हट जाती है, ठीक है, और नाम चेंज हो जाता है, प्राइवेट वर्ड भी हट जाएगा। उसके बाद आपने MGT 14 फाइल करना होता है, SR पास जो आपने किया है और आपके आर्टिकल अमेंड हो गए हैं। उसके बाद आप जब भी MGT 14 फाइल हो जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म INC 27 फाइल होगा, ठीक है। और INC 27 जब भी आपका फाइल हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद अब हम चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं फॉर्म INC 27 के बारे में। फॉर्म INC 27 जो है वो फाइल होता है प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी जब कन्वर्ट होती है, या फिर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी जब कन्वर्ट होती है, या फिर अनलिमिटेड अगर लायबिलिटी कंपनी है उसको लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी अगर कन्वर्ट करना है, या फिर अगर गारंटी वाली कंपनी है उसको शेयर वाली कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो यही फॉर्म फाइल होता है फ्रेंड्स।
तो अभी हम ये फॉर्म जो फाइल कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी के लिए फाइल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको सिन नंबर डालना है। सिन नंबर जैसे ही आप कंपनी का डालेंगे तो सारा एड्रेस, नेम, ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको रीज़न यहाँ पे डालना है कि आप कंपनी को कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MGT14 का SRN नंबर और MGT14 आपने कब फाइल किया है और ये कौन सा MGT14 है। जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे मेंबर्स मीटिंग के अंदर, उसका हमको MGT14 फाइल करने को रहता है, तो MGT14 आप पहले फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे SRN नंबर डालेंगे और उसका डेट डालेंगे कि किस दिन आपने MGT14 फाइल किया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम आ रहा है, जब भी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो जो भी आपका नाम आ रहा होगा वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम आ रहा होगा तो प्राइवेट लिमिटेड नाम यहाँ पे, वो वाला नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, जो भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ने वोट किया, कितने मेंबर्स फेवर में थे, वो यहाँ पे आपको फिलअप करने को रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या अटैचमेंट यहाँ पे लगनी होती है। तो सबसे पहले तो मीटिंग्स के मिनट्स यहाँ पे लगेंगे, उसकी अटैचमेंट लगेगी। दूसरा अल्टर्ड MOA और अल्टर्ड AOA यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो क्यों लगेगा, क्योंकि अल्टर्ड यहाँ पे आपका आर्टिकल अगर है, प्राइवेट कंपनी है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी, वो रिस्ट्रिक्शन वहाँ से हट जाएगी और कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगानी है, मतलब CTC आप उसका लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अटैचमेंट रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑप्शनल अटैचमेंट आप लगाना चाह रहे हैं तो ऑप्शनल अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स का यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हुआ था पहले, वो यहाँ पे डालना है। डायरेक्टर कौन साइन कर रहा है, या कंपनी सेक्रेटरी साइन कर रहा है कंपनी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल सर्टिफाई कर रहा है फॉर्म को, उसकी यहाँ पे आएगी, उसका नाम, उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक उस जो भी सर्टिफाई कर रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, कौन से इंस्टीट्यूट से है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद जब ये फॉर्म फाइल हो जाएगा, विदिन 2-3 डेज आपका कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट से पब्लिक फ्रेंड्स, राइट। तो ये था आज का फॉर्म। और चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम आगे भी इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, कीप लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।